दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आज आप सभी लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं संवैधानिक स्रोत जो हैं उनकी एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, जिसमें आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा अध्ययन करेंगे कि आप सभी लोगों को दोबारा इसको याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की ये क्लास। तो जो संवैधानिक स्रोत थे वो हमारे दो हिस्सों में डिवाइड थे। कुछ जो स्रोत थे वो थे देसी स्रोत और कुछ जो स्रोत थे वो थे विदेशी स्रोत। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बात कही थी, कहा था संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान अनेक देसी और विदेशी स्रोत हैं। अगर देसी स्रोत की बात किया जाए तो देसी स्रोतों में क्या था, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का था। तो भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 जो अनुच्छेद थे वो आपके इसी भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए थे। अगर विदेशी स्रोतों की बात किया जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान, इन देशों से जो संविधान था उससे जो लिया गया था वो था आपका विदेशी स्रोत। और देसी स्रोत जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसी से रिलेटेड जो अनुच्छेद थे वो लिए गए थे, वो था देसी स्रोत। तो चलिए आगे देखते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान के मूल विचारों पर किसी भी देश का पेटेंट नहीं है, इनमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की। अगर बात करें किस देश से क्या लिया गया है तो आइए कवर करते हैं इसको कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से जो लिया गया था वो संसदीय प्रणाली ली गई थी और एकल नागरिकता, जो भारत में एकल नागरिकता होती है और संसदीय प्रणाली जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर की क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ लेता है या 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये याद करने का आसान तरीका है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता प्रणाली। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में भी एकल नागरिकता है वो प्रणाली है। आइए चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और न्यायालय की व्यवस्था ली गई है। तो इतने सारे जो हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की बात करें, निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें और न्यायालय, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद आपके जो 35 से लेके 51 तक रखा गया है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके साथ साथ राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आगे देखते हैं जर्मनी की अगर बात किया जाए तो जर्मनी से आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से लिया गया है। अगर भारत में बात किया जाए तो 3 आपातकाल हैं। तो भारत में आपातकालों की संख्या कितनी है, 3 है। अगर फिर जापान की बात करें तो जापान द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो किस संविधान से लिया गया है, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है लिया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत जो भारतीय संविधान में है, जिसमें किसी भी अनुच्छेद या किसी भी भाग में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन जो है। तो आइए चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो आपके अनुसूची 7 में जो राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची है, उसी में समवर्ती जो सूची है जो 7वीं अनुसूची में, वो आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
आगे देखते हैं। समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची, जिसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे है रूस। तो रूस से मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 का के तहत रखा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य 51 का के तहत रखा गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगर इसकी बात करें कुछ मौलिक कर्तव्यों को मैंने नीचे लिखा हुआ है, जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य हम लोगों का है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तीसरा जो है, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करें। ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आप इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। आगे ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट क्लासों के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसी ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।